Hello students, we already have revised management, the different definitions of management as a group, as a process, as a discipline and as an activity, right? And the features of management also being done. Now we are going to revise what is the nature of management, what are the objectives and what is the importance of management, right? So why management is important in the today's scenario, and what are the different objectives of the management. So management part 2. What is the nature of management? The nature of management can be analyzed in terms of art, science and profession. मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है. आर्ट यानी कि इसमें किसी स्किल की ज़रूरत है, राइट? स्किल जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पर्सनल स्किल चाहिए, राइट? और साइंस क्या है? जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. और प्रोफेशन यानी कि आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए और आप किसी जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने चाहिए. कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपका. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एज वेल एज प्रोफेशन. नाउ वी विल स्टडी इट दीज ऑल इन डिटेल. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art is the skillful and professional application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observations, and experience. Art is concerned with personal application of knowledge. Some kind of inventiveness and creativity is required to practice the basic principles. So, art एक skill है, इसका personal application होता है आपका existing knowledge के basis पे, ताकि आप desired रिजल्ट्स को अचीव कर सको. ये स्टडी के थ्रू एक्वायर की जा सकती है. आर्ट जो है आपके पर्सनल एप्लीकेशन और नॉलेज पे बेस्ड है. इसमें आप क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस कर सकते हो, यानी कि थ्रू योर क्रिएटिविटी स्किल और यहाँ कुछ इन्वेंशंस के थ्रू आप अपने आप जो मैनेजमेंट का काम कर सकते हो. क्रिएटिविटी, व्हाई वी कॉल इट क्रिएटिविटी? क्योंकि किस सिचुएशन में कौन पर्सन किस तरह से उसको टैकल करता है, कैसे उसके सॉल्यूशन निकालता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस. एंड इट कैन बी डन और इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस के थ्रू आप इन सब चीज़ों को एक्वायर कर सकते हो. सो नाउ फीचर्स ऑफ आर्ट आर: फर्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज. आर्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. Management is the art of getting things done through people to accomplish the desired results. It involves putting the available knowledge into practice so as to attain predetermined goals. And it is personal skill. Management is basically an individual skill. Management एक individual skill है. हर मैनेजर का अपना स्टाइल है काम करने का. He tackles various problems on the basis of his own thinking and understanding of the situation. कि वो situation को कैसे समझ रहा है, उसकी अपनी mentality क्या है, उसके basis पे लिखता है. इसलिए this is what we call to be a skill. Then it is creativity. Like art, management is goal oriented and uses its creativity to convert inputs into profitable outputs. तो वो अपनी creativity के through inputs को profitable output में convert करता है. So what creativity? सिचुएशन को हैंडल करने का एक स्टाइल. देन फोर्थ हो गया परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रैक्टिस. जिस तरह से एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्ट हो जाता है, ऐसे ही आपका एक मैनेजर सिचुएशंस को हैंडल करते करते मैनेजमेंट करने में परफेक्ट हो जाता है. एन एफिशिएंट मैनेजर कैन कन्वर्ट अ चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी थ्रू कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. तो चैलेंजेस को वो एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देता है अपनी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप प्रोसेस के थ्रू. देन मैनेजमेंट एज अ साइंस. व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइंस? साइंस क्या है आपका, पहले हम वो जानते हैं. साइंस मीन्स अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो किस तरह से मिलती है आपकी साइंस की नॉलेज? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से. और एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, सिस्टम के थ्रू आप इसको सिस्टमाइज्ड बॉडी नॉलेज मतलब एक सिस्टमैटिक वर्क के थ्रू आप इसको नॉलेज को एक्वायर करते हो. लाइक साइंस, मैनेजमेंट आल्सो कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट. सो साइंस जो है एक
कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ऐसे ही आपका जो है मैनेजमेंट ऑल्सो क्रिएट अ relationship between cause and effects through its principles. Though management is not an exact science like physics or chemistry due to human variability, therefore it is called a social science or soft science. ठीक है, so features of management as a science, तो इसको हम सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका जो है उस तरह से रिजिड नहीं है जैसे कि आपका फिजिकल और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री है आपका. सो इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के एज अ साइंस? Systematic or organized body of knowledge. Management is a systemized body of knowledge in the form of basic principles and concepts. तो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी नॉलेज की है कि इसके बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है. देन सेकंड इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. मैनेजमेंट भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से आपके जो है कंडीशंस को सॉर्ट आउट किया जाता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. भले प्रिंसिपल बनाते हैं ऑब्जर्वेशन से, फिर उसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपने कंट्रोल कंडीशंस में. मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स हैव डेवलप्ड द नॉलेज आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, इंक्वायरी एंड एक्सपीरियंस. थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट. Cause and effect relationship. It's not an. Principles of management established a cause and effect relationship between various factors. For example, dual subordination leads to confusion. तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के कारण ही आपका जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वेरियस फैक्टर्स में. लाइकली अगर एग्जांपल लें, अगर ड्यूल सबॉर्डिनेशन क्या है कि एक पर्सन के दो बॉस अगर हो जाएं और दोनों ही उसको ऑर्डर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? इट लीड्स टू कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा हुज वर्क इज टू बी परफॉर्म फर्स्ट एंड हुज इज टू बी नेक्स्ट, और आपका जो है उसकी जो है किसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, किसके लिए कम है. द फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है have universal validity. जिस तरह से हम कहें कि वाटर फॉर्म करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन चाहिए होता है, राइट, H2O2. या आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है देयर इज ऑलवेज एन एक्शन एंड रिएक्शन. सेम वे आपका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं. देयर रिजल्ट्स कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड. जो उनके रिजल्ट्स हैं वो टेस्ट और वेरीफाइड हैं, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, सब में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं. देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. व्हाट इज प्रोफेशन मींस? प्रोफेशन मींस अ वोकेशन. इट इज प्रोफेशन इज अ वोकेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है एक प्रोफेशन के लिए, ट्रेनिंग चाहिए होती है प्रैक्टिकल की, सर्विस मोटिव होता है और कोड ऑफ कंडक्ट होता है. और एक प्रोफेशन में एंट्री जो होती है रेगुलेटेड होती है बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन. सो नॉट एवरीवन कैन एंटर इनटू अ प्रोफेशनल लाइन until otherwise he is having a specified knowledge which is required to be enter in that particular profession. कि एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, आपकी पर्टिकुलर एजुकेशन चाहिए आपको उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, राइट. एक साइंस स्टूडेंट ही आपका MBBS कर सकता है या आपका इंजीनियरिंग कर सकता है. एक आर्ट स्टूडेंट्स या एक कॉमर्स स्टूडेंट्स आपका जो है MBBS नहीं कर सकता, राइट. इट इज द प्री रिक्विजिट. सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज ट्रांसफरेबल. जो ट्रांसफरेबल है यानी कि कोई भी उसको गेन कर सकता है. Formal education and training. There are specialized management institutions which provide education and training in management. After completing training, students get jobs as managers, but entry to a career in management is not restricted to management graduates only. Then statutory body or professional associations. आपके हर प्रोफेशन की एक अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है.
Every profession is regulated by legal recognized body. For example, Institute of Chartered Accountants of India, that is for the CA, or All India Medical Association is for your doctors. However, management associations are not statutory bodies. पर मैनेजमेंट की जो आपकी एसोसिएशंस हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. अगर वो कोई रूल रेगुलेशंस बना रही हैं, दैट इज नॉट बीइंग cannot being imposed or implemented to all the managers there in the organizations. Then is the code of conduct. All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. तो एक code of conduct है जो कि सभी professionals पर लागू होता है और जो उनकी professional associations, जो उनकी recognized bodies है, वो बनाती हैं, right? And then members have to follow it. In case these members are not following and they fail to follow these code of conducts, their membership will be cancelled. That means we can say the degree will also get cancelled. एक डॉक्टर अगर अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसे डॉक्टर जो आपका डॉक्टर सर्टिफिकेट उसका कैंसिल कर दिया जाता है. दैट मीन्स ही कैन नो लॉन्गर प्रैक्टिस द मेडिकल, ही कैन नो लॉन्गर प्रैक्टिस द ट्रीटमेंट और ही कैन नॉट गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स और मेडिकल प्रैक्टिस वो कंटिन्यू नहीं कर सकता. Right? Management also have a code of conduct, but this code of conduct is not legally binding on managers. तो यार legally binding नहीं होता, तो इसलिए हम प्रोफेशनल एज अ स्ट्रिक्ट प्रोफेशन नहीं है आपका मैनेजमेंट भी, क्योंकि इसकी आपकी कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, राइट? और इसका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता. They have a code of conduct, but it is not legally binding on the managers. Service motive. Like any other professions, managers also expected to serve the society rather than simply earning profits for the owners. So it is like the nature of management as an art, as a science, as a profession. Now, what are the objectives of management? Objective क्या है? What is the purpose of management? Right? इसके फायदे क्या हैं? Profitability of business. Management जो है क्या फायदा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों होता है मैनेजमेंट? तो आपका है मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बिजनेस के लिए चाहिए. मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू मीट इट्स वेरियस नीड्स. द इन्वेस्टर्स मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर मनी in the form of dividend, interest, etc. Profits can be earned when managers make best use of the money, material, machinery and other resources. They should ensure maximum output at minimum possible cost. So profitability business की ensure करना is whose responsibility? Is the manager's responsibility. Growth and prosperity of the enterprise. Management should aim at continuously improving the performance of the organization. It should create an environment in which people can give their best to the organization. By providing right type of leadership, management can secure prosperity and happiness for all through optimum utilization of resources. तो क्या है आपका ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है. आपकी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और प्रॉस्पर्स करे. इसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आपका ऑर्गेनाइजेशन में ताकि लोग अपना बेस्ट पॉसिबल प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परस हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो सके. नाउ थर्ड वन इज चेंज एंड इनोवेशंस टू फेस द फ्यूचर. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट. Management should aim at technological and other innovations so that the enterprise can successfully face the challenges posed by the uncertainty of the future. It serves as the agent of change and progress. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बदलते हुए एनवायरनमेंट में काम करती है और मैनेजमेंट का एम क्या है कि टेक्नोलॉजी और दूसरी इनोवेशंस करते रहे. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इनोवेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए ताकि एंटरप्राइज जो है चैलेंजेस को और अनसर्टेनिटी को बिजनेस की अच्छे से फेस कर सके. नाउ फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल. People are more important than things. Management should seek to develop human talent by encouraging skill,
इनिशिएटिव एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि उनको जो है ह्यूमन टैलेंट को डेवलप करने में उन्हें इनिशिएटिव दे, टेक्निकल कॉम्पिटेंस में उनको एनकरेज करे। सो इट शुड प्रोवाइड टू एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो क्या काम हुआ मैनेजमेंट का? डेवलप पीपल, क्योंकि मैनेजमेंट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम किसके किसके थ्रू हो रहा है? पीपल और रिसोर्सेज, और उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्या है? पीपल, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। सो मैनेजमेंट का काम है कि एम्प्लॉयज को जो अपॉर्चुनिटीज मिले ट्रेनिंग के लिए और वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। फिफ्थ इज योर इम्प्रूविंग डिसिप्लिन एंड मोरल। मैनेजमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, assigning responsibilities, and through evaluation and control. It motivates people through financial and non-financial incentives. तो किस तरह से दे सकती है? इम्प्रूविंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कर सकता है इंसेंटिव्स के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू। तो लोगों को मोटिवेट करे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके। और किस तरह से डिसिप्लिन और मोरल बूस्ट कर सकते हैं वो? ताकि वो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, ठीक है, उनके वर्क को इवैल्यूएट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और डिसिप्लिन इंप्रूव किया जाए। Now next is proper decision making. Decision making is an essential part of management, and managers take decisions at every step of the business. The quality of decisions often determines the future of the enterprise. Therefore, management should aim at making the right decisions at the right time. तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और किसी भी कंपनी की क्वालिटी और उसके प्रोग्रेस और उसका फ्यूचर जो है उसकी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर टोटली डिपेंडेंट होता है। तो मैनेजमेंट का मेन एम क्या होना चाहिए कि राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिए जाए, ये ना हो, डिले नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और डिसीजंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। बेटर इमेज और गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक के सामने एक अच्छी इमेज बनाने का काम किसका है? एक मैनेजर का। अ गुड पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन हेल्प अट्रैक्ट कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड टैलेंट। एक अच्छी इमेज और एक अच्छी रेपुटेशन कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा जाता है, उसकी सेल बढ़ती है, उसको फाइनेंसर्स मिल जाते हैं ताकि बिजनेस को अच्छा सा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मिल जाए, और टैलेंट यानी कि अच्छे एम्प्लॉयज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि उनके ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़िया होंगे और इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। मैनेजमेंट मस्ट बिल्ड ट्रस्ट थ्रू एथिकल प्रैक्टिसेस, क्वालिटी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर। मैनेजमेंट जो है एक अच्छी इमेज या ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू, क्वालिटी सर्विसेज के थ्रू और कस्टमर केयर के थ्रू। Eighth है better quality at low or fair prices. One major aim of management is to provide high quality products at the lowest possible cost, ensuring customer satisfaction and maintaining competitiveness in the market. Okay, understand all the points, children, but learn 5 to 6 points so that you can write the sufficient number of points in the exams. Importance of management. Management is the dynamic life giving element in every business. Without it, resources of production remains resources and never become production. तो क्या है? एक डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट क्या है बिजनेस का? इट इज मैनेजमेंट। सो व्हाट डू यू, हाउ यू डिफाइन मैनेजमेंट? इट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट, ओके, or rather it is a dynamic life-giving element of an organization because it converts resources into production. Otherwise, resources will remain as resources. The importance of management can be judged from the following points. First is achievement of group goals or objectives. Why management is important? क्योंकि ग्रुप गोल्स को और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करता है, ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल अपने 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 एक ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, पर मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि वो जो है इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे, ताकि इंडिविजुअल गोल्स
अपने आप ही जो है उनमें अचीव हो जाए. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट अपने आप के लिए नहीं जो होता है, मैनेजमेंट किसके लिए होता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके. The task of manager is to give a common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the organizations, rather than just achieving their individual goals. So second is optimum utilization of resources. Management ensure करता है optimum utilization resources का through planning, organization and management or control and coordination of the efforts of the men and resources. So through planning and organization, the management eliminates all types of wastage and achieve efficiency in all business operations. Management motivates workers to put in their best performance. Optimum utilization of resources helps in increasing productivity and profitability of business. Next is minimization of cost. Management improves efficiency and reduces cost. Better planning, sound organization and effective control by eliminating waste and minimizing cost. Minimize cost करता है क्योंकि आपका जो एक अच्छी कंट्रोल रहता है, तो organizing effective control and by eliminating wastage, optimization of the resources, they minimize the cost. Management enables an enterprise to face the cutthroat competition by supplying the required production services at the lowest possible cost. तो lowest possible cost पे जब ये अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो मार्केट के कटथ्रोट कंपटीशन से वो फेस करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर लेता है. Fourth is survival and growth of business. Environmental changes create both threat and opportunities. With sound management, an enterprise can meet the threat and take advantage of the opportunities. In this way, management ensure the continuity and growth of business. Generation of employment. Management foster job creation by launching new businesses and expanding existing ones, thereby fulfilling both economic and social needs. तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कि नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है मैनेजमेंट, और नए बिजनेसेस को एक्सपेंड करता है. तो इससे क्या आपका इकोनॉमिक और सोशल नीड्स दोनों पूरी होती हैं और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. Next is higher standard of living. Management is necessary not only for business but for society as a whole. मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं है बट सोसाइटी के लिए ही जरूरी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है लीस्ट कॉस्ट पे बेस्ट क्वालिटी गुड प्रोवाइड करता है. एंड व्हेन दे आर जस्ट creating new opportunities in new lines of production, then they were providing different kinds of products to the people, which helps in improving the standard of living of the people. Next is national development. Efficient management is equally important at the national level. Management is an important factor in economic and social development of a country. The development of a country largely depends on the quality of management of its resources. तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में. एक कंपनी की डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसका क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है और मैनेजर रिसोर्सेस कैसे हैं, क्योंकि आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बढ़ने से आपका नेशनल डेवलपमेंट भी होगा. रीजंस फॉर द इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस. क्यों बढ़ रहा है मॉडर्न बिजनेस में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस? मॉडर्न बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजर्स ही उसको डील कर सकते हैं. कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, राइट. ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क. स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क के कारण क्या है कि बहुत सारे आपके काम के अलग अलग पर्सन्स कर रहे हैं, तो उसको उनके काम को कोऑर्डिनेट करना और मॉनिटर करना आपका उसके लिए जरूरी है मैनेजमेंट. That is the work of the management. Use of capital intensive technology, then scarcity of resources like power and material. तो उन scarce resources को best possible use करना ताकि उनकी wastage नहीं हो और उनको fully utilize किया जा सके. That is the work of a
मैनेजमेंट, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन बिजनेस, और उससे क्या है कि एक बिजनेस को अच्छे से वर्क करना होगा, तभी वो आपका जो है अच्छे से आपका रिजल्ट्स दे सकता है. Management is not a perfect science. It is called a soft science or inexact science. Why? Many of the principles of management are not supported by research. बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो रिसर्च से सपोर्ट नहीं है. तो एक जो प्रिंसिपल्स होते हैं एज अ साइंस, वो आपके सभी दे आर ऑल सपोर्टेड बाय रिसर्च. ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स रिसर्च से आपके सपोर्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए आपका जो एग्जैक्ट परफेक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि आपके फिजिकल साइंस होती है. It is difficult to establish a cause and effect relationship in management as in case of chemistry or biology. कुछ जगह पे cause and effect relationship biology और chemistry की तरह आप या physics chemistry की तरह नहीं आप उसको दिखा सकते. Management deals with people at work and it is difficult to predict their behavior accurately. क्योंकि मैनेजमेंट डील कर रहा है लोगों से, लोगों का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है और हर पर्सन का अपना नेचर होता है. सो इट इज अ सोशल प्रोसेस, so that's why it is called a social science rather than a physical science. Management theories and principles may produce different results in different situations, because of which their applicability does not necessarily lead to the same results every time. तो मैनेजमेंट जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, तो इसलिए उनकी एप्लीकेबिलिटी है जो है हर जगह पे हर समय जरूरी नहीं है सेम रिजल्ट्स ही प्रोवाइड करें. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट. नाउ we will finishes up the chapter management here only. Now the next chapter after this we will deal is principles of management. I have earlier also asked you people, if any chapter you want to revise first, please send me your suggestions in the comment box, so I will prepare the videos on those chapters first, so you can revise those chapters, right? Last and not the least one, like, share and subscribe. Thank you.